बिना कुछ बोले भी कुछ लोग कमरे में घुसते ही वाइब बदल देते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई एटीट्यूड शो नहीं, लेकिन फिर भी सबका ध्यान ऑटोमेटिकली उन पर चला जाता है। ये मैजिक नहीं, साइकोलॉजी है। और आज मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट फॉर्मूला देने वाला हूं जिससे तुम्हारी प्रेजेंस खुद डोमिनेंस बोलेगी। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में एक लाइन में अपनी करंट प्रॉब्लम लिख देना। किस इलाके में डोमिनेंस टूट जाती है वो बता देना, मैं उन पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। डोमिनेंस बोलकर लोग डराना समझते हैं, लेकिन असली डोमिनेंस शांत होती है, कम बोलती है, ज्यादा फील होती है। जेन ज़ी दुनिया में लाउड लोग जल्दी नोटिस होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग साइलेंटली रिस्पेक्ट ले जाते हैं। आज की स्क्रिप्ट एक्शनेबल है, देखते ही लागू कर पाओगे। जो भी स्ट्रॉन्ग वाइब वाले लोग होते हैं उनकी आंखों में दो चीजें कॉमन होती हैं। पहली कामनेस, दूसरी सर्टेनिटी। तुम बस सामने वाले की आंखों में टक टक घूरना नहीं, तुम्हें स्टेयर नहीं सस्टेन करनी, बस होल्ड करना है 2 सेकंड 3 सेकंड, फिर कैजुअली नजर घुमा देना। यह सिग्नल देता है कि तुम किसी को इंप्रेस करने नहीं आए, तुम अपने स्पेस में हो, और स्पेस का मालिक वही लगता है जो काम रहता है। फास्ट चलना एंग्शियस एनर्जी दिखाता है, डोमिनेंट एनर्जी सिर्फ स्टेडी पेस में आती है। तुम्हारी चाल में यह वाइब होनी चाहिए कि तुम चीजों के पीछे नहीं भागते, चीजें तुम्हारे पास आती है। स्लो स्टेबल वॉक सबकॉन्शियसली सामने वाले को बता देती है कि तुम हरी में नहीं, तुम कंट्रोल में हो। हाथों की मूवमेंट कम कर दो। जितना आदमी खुद पर कंट्रोल रखता है उतना वो दुनिया पर कंट्रोल महसूस कराता है। जेस्चर्स कम, बॉडी स्टिल, मूवमेंट स्टेबल। ये एनर्जी सिग्नल करती है मैं पैनिक में नहीं, मैं खुद का ओनर हूं। साइलेंस को अपना वेपन बनाओ। यह सबसे अंडररेटेड स्टेप है। लोग ऑकवर्ड साइलेंस से डरते हैं, पर डोमिनेंट लोग साइलेंस को अपने फेवर में यूज करते हैं। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में मत कूदो, चुप रहो, लिसन करो, फिर एक लाइन में जवाब दो। स्मॉल सेंटेंसेस, स्लो टोन। यह सामने वाले को इंटरनली शेकी कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, जबकि तुम सिर्फ शांत हो। पोस्चर ओपन और ग्राउंडेड। डोमिनेंस पोस्चर में दिखती है। सीधे खड़े रहो, कंधे रिलैक्स, ठुड्डी न्यूट्रल। यह वाइब देती है कि तुम रेडी हो, डिफेंसिव नहीं। ओपन पोस्चर सबकॉन्शियसली सामने वाले को बताता है कि तुम डरते नहीं, तुम प्रिपेयर्ड रहते हो। अपनी एनर्जी को प्रिडिक्ट करना मुश्किल बनाओ। लोग प्रिडिक्टेबल एनर्जी से बोर हो जाते हैं। डोमिनेंस तब आती है जब सामने वाला तुम्हारी वाइब प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। कभी काम, कभी असर्टिव, कभी साइलेंट, कभी डायरेक्ट। ये कोई एक्टिंग नहीं, ये नेचुरल मूड कंट्रोल है। तुम बस खुद की इमोशनल स्विचेस को स्टेबल तरीके से यूज करो। लो रिएक्शन, हाई अवेयरनेस। रिएक्शन टाइम धीमा कर दो। जो इंसान हर बात पर तुरंत रिएक्ट कर देता है वो पावरलेस लगता है। डोमिनेंट लोग हर सवाल पर पॉज करते हैं, हाफ सेकेंड या 1 सेकेंड। ये स्मॉल पॉज भी सामने वाले को इंटरनली शेकी कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम हर बात सोच कर बोलते हो। पॉज इक्वल्स पावर। अपनी वॉइस को नीचे रखो। लाउड होना डोमिनेंस नहीं, लो पिच स्लो टोन डोमिनेंस है। यह वाइब देती है कि तुम अपनी आवाज को कंट्रोल करते हो, और जो अपने आप को कंट्रोल करता है वही दूसरों पर असर डालता है। कम बोलना, ज्यादा वाइब देना। डोमिनेंस कभी भी वर्ड से नहीं आती, प्रेजेंस से आती है। लोग जितना कम बोलते हैं उनकी हर बात ज्यादा पावरफुल लगती है। क्यों? क्योंकि स्कैसिटी क्रिएट्स वैल्यू। यह रूल हर जगह काम करता है। फ्रेंड सर्कल, ऑफिस, रिलेशनशिप, हर जगह। बाउंड्रीज बिना बोले सेट होती हैं। लोग वर्बली बाउंड्रीज बताते रहते हैं, मुझे ये मत बोलना, मुझसे ऐसे मत करना। डोमिनेंट लोग ये सब नहीं बोलते। उनकी एनर्जी ही सामने वाले को इमोशनल दूरी बता देती है। तुम किसी की डिसरिस्पेक्ट इग्नोर मत करो, बस एक कदम पीछे हटो। साइलेंस, शॉर्ट आंसर्स, लेस एक्सेस, ये सब बाउंड्री सेट करता है बिना बोले। बस एक काम करो, ओवर एक्सप्लेनिंग बंद। लोग जब इनसिक्योर होते हैं तो ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात मायने नहीं रखेगी। डोमिनेंट लोग एक्सप्लेन नहीं करते,
वो बस बोलते हैं, एक बार, सिंपल, क्लियर। उनका टोन बताता है कि उनकी बात फाइनल है। तुम्हारे क्लोथ्स भी वाइब देते हैं। लोग माने या ना माने, क्लोथिंग भी साइलेंट डोमिनेंस सेट करती है। सॉलिड कलर्स, क्लीन फिट, सिंपल आउटफिट्स, नो लाउड प्रिंट्स, ये वाइब देती है कि तुम काम और सॉर्टेड हो। और सॉर्टेड लोग हमेशा डोमिनेंट फील होते हैं। जिस रूम में जाओ वो रूम तुम्हें पढ़े। तुम पहले रूम का एनर्जी मत पढ़ो, तुम्हारी वाइब रूम को शेप करे। डोर खोलो, स्लो एंट्री, स्ट्रेट वॉक, काम फेस, आईज स्टेबल, ये सब रूम में साइलेंट शिफ्ट क्रिएट करता है। लोग सबकॉन्शियसली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कॉन्वर्सेशन में स्ट्रेटेजिक पॉजेस, तुम्हें बीच बीच में माइक्रो पॉजेस देने हैं। 1 सेकेंड, ये सामने वाले के दिमाग में माइक्रो टेंशन बनाता है और टेंशन डोमिनेंस का हिस्सा है। काम टेंशन, यही असली चार्म है। सटल स्माइल रखो, ना फुल स्माइल ना एंग्री फेस, बस हल्की काम कॉन्फिडेंस स्माइल। ये वाइब देती है कि तुम हर चीज समझ रहे हो लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे। ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और डोमिनेंट एक्सप्रेशन है। और अटेंशन मत मांगो, डोमिनेंट वाइब अटेंशन अट्रैक्ट करती है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉयज। कभी भी वो मत करना जिससे लगे तुम नोटिस होने की कोशिश कर रहे हो। डोमिनेंस तब आती है जब तुम खुद को प्रायोरिटी रखते हो और दुनिया खुद ही कहीं ना कहीं तुम्हें ऑब्जर्व करने लगती है। अगर तुमने इन सारे स्टेप्स को अप्लाई किया तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम्हारी वाइब बदल रही है। लोग तुम्हें ज्यादा सीरियस लेना शुरू करेंगे, तुम कम बोलकर भी ज्यादा असर डालोगे। डोमिनेंस पर्सनालिटी का शो नहीं, माइंड का कंट्रोल है। कमेंट्स में एक लाइन में बता देना किस सिचुएशन में तुम वीक वाइब फील करते हो, उस पर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा।